हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। तो करें चर्चा, बोलने दें आरोपी को, क्यों नहीं बोलने देते? संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। हमेशा की तरह विपक्ष पीएम मोदी को घेरने का पूरा प्लान बनाकर आया था। कांग्रेस प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में एकदम टशन में बैठे हुए थे और पीएम मोदी उनको बस एक टक निगाह से देख रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब निकले तो बौखला गए। पीएम मोदी की कौन सी बात राहुल गांधी को खल गई? दरअसल पीएम मोदी ने सदन की शुरुआत में ही कुछ ऐसा कहा जो राहुल गांधी के जले पर नमक था। इतना ही नहीं, बहन प्रियंका भी बौखला गई और सदन से बाहर आने के बाद दोनों का गुस्सा फूटा। चलिए पहले पीएम मोदी ने क्या कहा वो बता देते हैं। दरअसल संसद के बाहर खड़े पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को एकजुट होने की नसीहत दे डाली, देश हित में एकजुट रहने की बात कह डाली। लेकिन राहुल गांधी अपनी पूरी सेना को ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को घेरने की ट्रेनिंग लंबे समय से दे रहे हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है, देश पर कम भरोसा है। लेकिन उनकी सेना के एक सिपाही जिनका नाम शशि थरूर है, वो पीएम मोदी की बातों में बातें मिला रहे हैं और यही राहुल गांधी को बड़ा दर्द दे रही है। सबसे पहले पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताते हैं कि राहुल गांधी कैसे झल्लाकर संसद में आए थे और झल्लाकर ही संसद से वापस लौटे हैं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने पीएम मोदी ने जो कहा। एक दिन पहले शशि थरूर ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी नेता की वफादारी पहले देश के लिए होनी चाहिए, ना कि पार्टी के लिए। यानी कांग्रेस के लिए वफादारी बाद में, देश के लिए वफादारी पहले है। जब देश ही नहीं होगा तो वफादारी किस काम की? अब ये दर्द तो राहुल गांधी को पहले ही था और जिस पर पीएम मोदी ने नमक छिड़क दिया। यही कारण माना जा रहा है कि राहुल गांधी सदन में पहुंचे ही गुस्से में थे। सदन के अंदर जाते वक्त जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने माइक को ही झटक दिया। वहीं जब कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में उनके सांसदों ने हल्ला मचाकर सदन की कार्यवाही को ही स्थगित कर दिया। और जब बाहर निकले राहुल गांधी और बहन प्रियंका तो कह दिया बोलने ही नहीं देते। जरा सुनिए दोनों भाई बहन ने क्या कुछ कहा। देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर प्रधानमंत्री से? बट दौड़ के निकले हाउस से एक सेकंड में, तो डिस्कशन, हाँ चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए।
मैम पीएम ने डिस्कशन होगा, पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होकर बात करनी चाहिए। मैम पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होकर बात करनी चाहिए। तो आपका सवाल क्या है? मैम पीएम ने यही कहा है, उन्होंने कहा है, आपका सवाल क्या है? मैम ऑपरेशन हाँ मैम तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अजर्नमेंट मोशन। मैम क्या पीएम को जवाब देना चाहिए? आप लोग की ये मान लें रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे? He was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He's a leader of the opposition. सुना आपने, इस तरह से पीएम मोदी को घेरने चले थे राहुल गांधी और अब खुद ही गुस्से से लाल होकर बाहर निकले हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।